ये विदुर जी कोई और नहीं, यमराज के ही अवतार हैं। यमराज स्वयं विदुर के रूप में आए हुए हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा के घर से कोई महल से कोई चोरी करके कुछ धन लेकर के जाता है, और जब लेकर के जाता है तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के छुपा देता है। चोर पकड़े जाते हैं, खजाना मांडव्य ऋषि के आश्रम में मिलता है, इसलिए मांडव्य ऋषि को भी चोर समझ लिया जाता है। मांडव्य ऋषि को पकड़ के ले गए, पकड़ करके ले जाकर के राजा को बताया गया कि आश्रम में खजाना मिला है, इनका क्या किया जाए। राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दिया कि जाओ इनको शूली में चढ़ा दो। सूली पे महाराज चढ़ा दिया। चढ़ाने के 3 दिन बाद पता चला कि अभी मांडव्य ऋषि ने प्राण को त्यागा ही नहीं। राजा को पता चला, आकर के साष्टांग दंडवत लेट गया। अरे महाराज क्षमा करो, मुझे पता नहीं था कि आप इतने ताकतवर हो, आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतने धर्मज्ञ हो, आपको ये फांसी का फंदा भी कुछ नहीं कर पाया। महाराज मैं समझ गया आप बड़े ज्ञानी हो, आप कोई साधु संत नहीं, आप महापुरुषों में हो। क्षमा करो, मुझे गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। सूली से नीचे उतारा, उतार करके क्षमा याचना की, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि महाराज पाप का जो दंड होगा आप मुझे दीजिए, मैं इसको स्वीकार करूंगा। राजा के बात कहते ही मांडव्य ऋषि कहते हैं कि ये गलती आपकी नहीं, ये गलती यमराज की है। मैं उससे जाकर के इसका कारण पूछूंगा कि ये किस गलती के कारण आज मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। वहां से विदा लेकर के डायरेक्ट यमराज के पास गए। यमराज के पास जा करके जब सामने प्रकट हुए हैं तो उनको यमराज प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे विप्र देवता, हे श्रेष्ठ, हे विप्रवर, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कैसे आना हुआ? बोले यमराज ये बताओ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण आज मुझे तुमने 3 दिन तक सूली में लटकाने का साहस किया। मैंने अपने जीवन में, मुझे जहां तक याद है कि मैंने एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे मुझे पाप की श्रेणी में आना पड़े, और कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसकी वजह से मुझे सूली जैसे महान कष्टकारक मृत्यु को सामना करना पड़े। यमराज कहते हैं कि जब आप बाल्यावस्था के थे, 5-6 वर्ष की अवस्था में आपने एक कुशा से एक चींटी को भेद दिया था, उसके फलस्वरूप आपको इस सूली में चढ़ना पड़ा। बोले अच्छा, एक चींटी को भेदने के वजह से, और वो भी 5 और 6 वर्ष की अवस्था में? बोले तो कोई औचित्य नहीं है आपका, गलत किया आपने। उस समय तो मैं बोध था, मुझे ज्ञान नहीं थी। बोले तुमने इतना गलत किया मेरे साथ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक मृत्यु लोक में जाकर के रहो। उनके श्राप के वशीभूत होकर के यमराज ही विदुर के रूप में पृथ्वी लोक पे आए थे।